Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Let's move towards our today's lesson. Today we will talk about excretory system. आज के लेसन में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम इखराज पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है यानी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। As we know that during the process of respiration, some waste materials are produced in our body. हम जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है यानी जब खुराक के टूटने का अमल होता है, जो खुराक हम खाते हैं उसको जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो उस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स या फाजिल मादे ऐसे प्रोडक्ट्स या मादों को कहा जाता है जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनका हमारे जिस्म से इखराज यानी इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, हाउ विल वी डिफाइन वेस्ट प्रोडक्ट्स? द प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी एज द ह्यूमन बॉडी डजंट नीड देम। वेस्ट प्रोडक्ट यानी फाजिल मादे वो मादे हैं जिनका हमारे जिस्म से इखराज ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म को इनकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, extra water and other nitrogenous waste. And the system which removes such waste products is known as excretory system. वो निज़ाम, वो सिस्टम जिसकी मदद से हमारे जिस्म में जो बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी फाजिल मादे हैं उनको हमारे जिस्म से बाहर निकाला जाता है, उस सिस्टम को, उस निज़ाम को कहा जाता है निज़ाम इखराज। निज़ाम इखराज क्या है कि वो निज़ाम जिसकी मदद से हमारे जिस्म में बनने वाले फाजिल मादों को जिस्म से बाहर निकाला जाता है निज़ाम इखराज कहलाता है। एंड द प्रोसेस थ्रू विच द नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। वो अमल जिसकी मदद से हमारे जिस्म में मौजूद जो फाजिल मादे हैं उनको हम जिस्म से बाहर निकालते हैं, उस अमल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। हमारा जो निज़ाम इखराज है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें किडनीज का एक पेयर यानी गुर्दों का एक जोड़ा मौजूद होता है। अगर हम किडनीज की अपीरेंस की बात करें यानी जो इनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उसकी बात करें तो जो किडनीज हैं वो डार्क ब्राउन कलर की होती हैं और इनकी जो शेप है वो बीन सीड की तरह होती है यानी लोबिया के बीज की तरह की इनकी शक्ल नज़र आती है हमें। इनकी जो बाहर वाली साइड है मीन्स इनकी आउटर सरफेस है वो होती है कन्वेक्स, जबकि जो इनकी इनर सरफेस है वो होती है कनकेव। If we talk about the location of kidneys in human body, then the kidneys are present in our abdominal region, one on either side of vertebral column. जो किडनीज हैं वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में वर्टिब्रल कॉलम की एक जानिब एक किडनी जबकि जो दूसरी जानिब दूसरी किडनी पाई जाती है। और हम डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं जो राइट किडनी है हमारी वो थोड़ी नीचे है जबकि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी ऊपर है। The tube that arises from each kidney and enters into the urinary bladder is known as ureter. It transports urine from kidneys towards the urinary bladder. Urinary bladder is basically a muscular sac which collects urine from both ureters. वो ट्यूब जो गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ यूरिन लेकर आती है उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। और यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली जो है वो एक मसल्स का एक थैला होता है जिसके अंदर दोनों यूरेटर से आने वाला यूरिन इकट्ठा किया जाता है। वो ट्यूब जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है उस ट्यूब को कहते हैं यूरीथ्रा। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं? लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, यूरेटर यानी वो ट्यूब जिसके थ्रू जो यूरिन है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर सैक है यानी मसल्स का एक थैला सा बना हुआ है जिसके अंदर दोनों यूरेटर से आने वाला यूरिन इकट्ठा होता है।
इसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है यूरिथ्रा, जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर की वजह से यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। If we talk about the internal structure of kidney, then our kidney is divided into three regions: renal cortex, renal medulla, and renal pelvis. The word renal basically means that kidney. The renal cortex is the outermost region of the kidney, as you can see in diagram. Renal cortex जो है वो किडनी का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। इसके बाद जो हमारे पास रेनल मेडुला यानी मिडल वाला पार्ट, रेनल मेडुला बेसिकली किडनी का मिडल पोर्शन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। रेनल मेडुला के अंदर बहुत ज़्यादा कोनिकल शेप यानी मखरूती शक्ल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं रेनल पायरामिड्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस हम कहते हैं किडनी के अंदर वाले हिस्से को, यानी जो किडनी का इनर एरिया है ये वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है रेनल पेल्विस। ये वो पोर्शन है जहाँ यूरिन को इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद यहाँ से यूरिन यूरिथ्रा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने निज़ामी इखराज यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया, फाजिल मादों की डेफिनेशन की यानी जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इसके बाद एक्सक्रीशन, निज़ामी इखराज यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और देखा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। फिर हमने किडनीज़ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी गुर्दे और उसके साथ जितने भी मुंसलिक साख्तें हैं उनको देखा, जैसे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, इन सारी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशन की। गुर्दे की अंदरूनी साख, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला और रेनल पायरामिड की डेफिनेशन की। ओके स्टूडेंट, आज का लेसन आपका यहाँ तक है। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम्स, इन सबको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।